महापुरुषों ने ये कहा हमेशा ही मनुष्य भागों से मिला है, इससे फायदा उठा। ये बात वही नहीं कहते, बल्कि सारे महापुरुष यही कहते जिन्होंने मनुष्य जीवन पाकर प्रभु प्राप्ति कर ली। गुरमुख आवे जाए नीचे तन गिरफ्तारे जमीन और रू बरफ्ता आसमां। क्या सच में हम जिस्म को छोड़कर अपने मंडलों में जा सकते हैं? महापुरुष कहते हाँ जा सकते। तुलसी साहब ने कहा छोट सुसायल आसमान की लख पावे कोई संत, तुलसी जग जाने नहीं अति उत्तम अपन। आसमानों पर सफर करती है संतों की, या जो उसके साथ जाए उनकी भी, जिसको वो ले चले। क्या दुनिया के लोग इससे बेखबर हैं? वो कौन सा रास्ता है जिससे पिंड से हम ऊपर जा सकते हैं कि तो अतीत असन्मुखीपन बहुत बड़ा तारीख और अंधेरा, वो कहाँ से शुरू होता? इस फिरे मार्ग है, क्षरे मार्ग है। फिरे मार्ग तो फैलाव का, इंद्रियों के घाट का, जितना फैलाव में जाओ निकलने को कोई रास्ता नहीं। क्षरे मार्ग अंधेरे से शुरू होता है, जितने सवेदा कहो, दो भरी मत पीछे कहो, बुद्धियों के दरमियान जो अंधेरा उसके पार जाना कहो, तो वो अंधेरे से शुरू होता है। जब खुलता पिंड से अन्न से ब्राह्मण, ब्राह्मण से पार ब्राह्मण, सतलोक सचखंड। हमको ये 9 दरवाजों का ही पता है, 10वीं गली का पता नहीं जिसे रूह अन्न और ब्राह्मण के पार जा सकती है। समस्तभय साहब ने फरमाया विवाह चाहिए, बच्चश में सरमाशुक दीदन, अपनी आंखों से उस प्रभु को देखना चाहिए। कलाम शराब गोशे खुद दीदन, उसके कलाम को अपने कानों से सुनना चाहिए। कैसे? नेहा अंदर नेहा बीनत जवालिश, आंखें बंद करते हो अंधेरा अंधेरे के पार, उसका जमाल नजर आएगा, नूर प्रकट होगा। कौन उसका अनुभव करेगी? जैसे नया फहम पुनः तुम्हारी रूह। कौ सियाने की मत, जो इस रात के जानने वाले हैं वो ही जो इसको हल कर देते हैं, उनका जीवन मनुष्य पाकर सफल हो गया। मगर ये राज कहाँ से मिलता है? सवाल आ गया। हमारी हालत क्या है? हमारी आत्मा मन के अधीन है, इंद्रियों के घाट पर बाहर फैलाव में जा रही है। अब बाहर के संस्कार ले लेकर दुनिया के संस्कार हमारे अंदर भर चुके हैं, सपने भी उसी के आते हैं, पढ़ा कर भी वही निकलती है दुनिया। तो अब जब तक इंद्रिय उल्टे नहीं, इन्वर्ट न हो, अंतर्मुख न हो, हिस्सों से ऊपर न आए, वो हकीकत खुलती है। जब सत्स्वरूप शास्त्री मिलती है, इंद्रिय उल्टने लगती है। अब बाहर देखिए फिर अंतर में देखिए, अब बाहर सुनते अंतर में सुनते। कैसे इन्वर्ट, कैसे अंतर्मुख होना है? कहते जब सत्स्वरूप हस्ती मिले, वो श्रुतवंत है, उसकी श्रुत में ये शक्ति है। थोड़ी सी तवज्जो देकर हमारी आत्मा जो मन इंद्र के घाट पर दबी हुई है, 10, 20, 50, 100 सैकड़े ही बैठे रूह पर आ जाएगा। ये काम आलमों से नहीं होगा। सदगुर मिलिए उल्टी बही भाई, क्या ना कछु न जाए। ये बयान होने वाला मजबूर नहीं, तुम बैठो खुद देखो ऊपर। आंख खुलती है, नूर प्रकट हो गया। जो नूर को प्रकट कर सकता है, अंधेरे में प्रकाश कर सकता है, पर्दा दूर करे आंखन का, निज दर्शन दिखलावे, साधो सो सदगुरु भावे। तो ये है उन लोगों की कहानी जो श्रुतवंत बने। कई दफा आपने देखा, मामूली बात है, इंजेक्शन कराते, अच्छा जी जरा ख्याल उधर कर दो, दर्द कम होता, तवज्जो से दर्द होता है ना। अगर श्रुत आप पूरी तौर से कंप्लीटली कंट्रोल कर लो तो कोई दर्द नहीं। तो ये है राज जिंदगी जिसको महापुरुष हमें आकर देते। वो क्या सिखलाते हैं हमको? यही कि देखो भाई, मनुष्य जिन भागों से मिला। 2 किस्म की विद्याएं हैं दुनिया में, एक इल्म सफीना, दूसरा इल्म सीना। इल्म सफीना कहो, बाहरी गुरमत कहो, अपरा विद्या कहो, एग्जॉटिक साइड कहो, बात है कि वो हर एक समाज की अपनी। उसका मतलब सिर्फ यह है कि हमारे दिल की कलूट से दूर हो, जीवन नेक पाक बने, सदाचारी बने, संयमी बने। ये नेक कर्म है जरूर। ग्रंथों पोथियों को पढ़ो पाएगी, मगर राइट रिपोर्ट तभी मिलेगा जब किसी ऐसे रात के वाक़ से आप सुनोगे। हमें ग्रंथों पोथियों पढ़ने से मालूम तो होता है हमारी ये बीमारी से ऊपर आ जाए तो काम बन जाएगा। ये दुनिया दिन 4 दिहाड़े राहों वाला खिलाओ लाई, उनका कितना भारी एहसास। आपको पता हो, मैं ये चीज वो पेश कर रहा हूँ जो हमारे हजूर ने हमको दी। ये कोई पुरातन से पुरातन साइंस है, मगर हम इसको भूलते रहे, महापुरुष ताजा करते रहे। अब इसके लिए कई यत्न किए गए। जरा ठंडे दिल से विचार करो।
इंसान के 3 जिस्म है ब्रह्मांड के नमूने पर बनाए गए हैं। ये पहला पिंड है फिजिकल, फिर है सूक्ष्म, लतीफ, फिर लतीफ और लतीफ कहो, कारण कहो, तीनों के पार जाकर हकीकत खुलती है। तो कई योग राय किए गए। जरा ठंडे दिल से विचारो इस बात को कि महापुरुष की कितनी भारी ग्रेटनेस है। वो क्या करता है, कितने योग बनाए गए। एक हाठा योग है, हठ योग, एक है प्राण योग। हठ योग से जिस्म तंदुरुस्त बनता, प्राण योग वगैरह से आयु लंबी होती है। ये फिजिकल जिस्मानी बाहर स्थूल शरीर से ताल्लुक रखते हैं। दूसरा है सूक्ष्म शरीर, उसमें के लिए 2 योग, मनोमय योग और विज्ञानमय योग। विज्ञानमय योग से डिफरेंस निकालते, नतीजा ये हो इसलिए ये होना चाहिए, क्योंकि ये है इसलिए ये होना चाहिए। देखा नहीं तो ये 4 योगों से ऊपर जब आए आदमी कारण शरीर में, तो वो ऐसा जैसे शीशे में लाइट नजर आती है। तो चारों योगों का काम जब पूर्ण पुरुष मिलता है तो पहले दिन करा देता है। आपको बिठाता है, बाहर से हटाता है, कहते छोड़ो बाहर का ख्याल, छोड़ो नीचे का ख्याल, छोड़ो आंखों से का ख्याल, तवज्जो ज्यादा कायम करो, नमाज को कायम करो, तवज्जो देता है, ऊपर नूर खुल जाता है। क्या स्थूल और सूक्ष्म शरीर दोनों से ऊपर ले आता है। दोनों से ऊपर लाकर कारणवादी में ज्योति का विकास कर सके। जो महापुरुष ज्योति का विकास कर सके उसी का नाम साधु संत और महात्मा। बताओ कितनी बारी ग्रेटनेस है। पहले दिन कितने योगों से जो चीज मिलनी है जाकर वो पहले दिन आपको एक्सपीरियंस दे दिया जाता है। संत संगंतर प्रभ दीठा काल में कार दिखलाए दे सो सदगुरु पुरुष सजान, कितनी भारी बढ़ाई है। हम में तरीके तरीके से बयान करते हैं महापुरुष जब भी आते हैं कि परमात्मा ने हमको बाहर निकाल दिया, जिंदा मारकर हम बाहर भटक रहे हैं, फिर वही इंसानी शक्ल आकर अब उस दरवाजे को खोलता है। फिर कहते हमारी आंखों पर मोरे लगी हैं, कानों पर मोरे लगी हैं, मुर्शिद की शक्ल में आकर वो मोर को तोड़ता है, नूर प्रगट करता है और कलाम कदीम सुनाता है। ये क्यों हमें अब नहीं दिखाई देता, उसका कारण ये है अफदर बंदे जिस्म दरमानी निशनवियां सौ से पाक रहमानी। अब सौ तो जिस्म के बंधन में बन रहा है, वो मारे की पाक आवाज हमें अंतर में आ रही है, उसको हम सुन नहीं रहे। कहते हो खुदावंद करीम परमात्मा जो है हस्त बात तो करीम, हरदम बात तो करीम, हर तेरे साथ बातें कर रहा है, मगर अफसोस तू तवज्जो नहीं दे रहा। हमारी सुत आत्मा का आउटकम कहो, इजहार की सूरत को, वो सुत या टेंशन है, वो इंद्रियों के घाट पर फैलाव में जा रही। इधर से हटे तो उसको पाए। पढ़ा हो अनपढ़ बात दोनों को एक जैसी करनी है, इसलिए कहा पढ़ा अनपढ़ परमगत पावे। महापुरुषों के पास जब पढ़े से पढ़े और अनपढ़ से अनपढ़ भी आते बिठाते, दोनों की स्वतंत्र लाइट प्रगट कर। पर्दा दूर करे आंखन का, नीच दर्शन दिखलावे, साधो सो सदगुण मोह भावे। जो इस अंधेरे की स्याही को हटा सकता है, उस ज्योति का विकास कर सकता है, ऐसा सदगुण हमें दिल से बाता। अरे भाई किसको नहीं भाएगा। गुरु अमरदास जी साहब से पूछा कि महाराज गुरु क्या देता। कहते हैं गुरु ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, अंतर चानन ज्ञान हरे गवाया। गुरु ज्ञान का सुरबा अंतर में हमारी आंखों में डालता है। ये बड़ा शायराना तरीका है। जब तक रूह समझ कर आंखों के पीछे नुक्ता सवादा के पीछे ना आए, वो नूर प्रगट नहीं होता। वो छुट्टी हो रही है, वो गीत हो रहा है, हरदम निराज आयत बसीरे जाने जस, हर घड़ी एक आवाज मेरी रूह को जिस्म के अंदर आ रही है। क्या कहती है, ऐ शम्स तबरेदी ब्याह दरबार गाय किबरिया। वो आवाज हमें अंतर आ रही है, मगर अफसोस हम उसको सुन रही है। उसका कारण क्या है, इंद्रियों के घाट पर दबे पड़े। ये चीज दोनों हमारे अंतर में है, नूर भी है और कलाम भी है। इसको ज्योति मार्ग और श्रुति मार्ग कहते हैं। धुन आने गगन पे सो मेरा गुरुदेव, जो गगन पर लाकर हमको धुनी को सुना सकता है उसका नाम गुरु है। जाओ भाई ढूंढो जहाँ से मिलता। जो हमारे स्याही के पर्दों को हटाकर सुत इंद्रियों के घाट से ऊपर लाकर लगाओ सुत अलग स्थान पर, जहाँ को रटत महेशा, जहाँ शिव नेत्र बनाया जाता माते, वहां पर आओ, तुम्हारी कल्याण हो जाए। अरे ये प्रैक्टिकल सेल्फ एनालिसिस का मजमून है। चूरी समझ भी आ जाए अब इंद्रियों के घाट से कैसे ऊपर। तुलसी साहब ने मिर्जा तकी को उपदेश देते हुए कहा, भाई मैं तुमको समझा देता हूँ कि 2 पुतलियों के दरमियान अंधेरा है, इस अंधेरे के पार देखो, वहां तुम्हें असलियत खुल जाएगी। मगर कहते हैं अंधेरे के पार
किसी बगैर मुर्शिद रसीदा के तुम देख नहीं सकोगे। वहाँ थोड़े उभार की जरूरत है। जब तक हमारा ख्याल तन मन और धन में है, बाहरी सामानों में खचित है, तब तक हम उसको पा नहीं सकते। जब भी महापुरुष मिलते हैं, आपको पता है राजा जनक को जब ज्ञान हुआ, पहले दक्षिणा ले गए याज्ञवल्क ऋषि, मगर थ्योरी समझाई, हकीकत के मुताबिक जब पूछा गया क्या तुम उस हकीकत के देखने वाले हो, जैसे ये चार पाए फिर रहे गार्गी के सवाल करने पर, तो कहा मैं देखने वाला नहीं। सत्यवादी लोग थे। आज भी अगर हमारे महात्मा ये साफ गोई से काम ले तो बेचारा कहीं और तो तलाश करे। जिसके पास जाओ कहते जा बच्चा तेरी कल्याण। हमारे हुजूर फरमाया करते थे 5 नामों का बतलाना क्या, वो तो चरखा काटने वाली लड़की भी बतला सकती है। अरे ये पूंजी का देना है। कैसे इंद्र के घाट से ऊपर आकर संतन मोह को पूंजी सौंपी उतरे हो, मन को धोखा धर्मराया क्या करोगे जो फाटो सगरो लेकर। तो अंतर में 2 ही मार्ग, एक ज्योति मार्ग, एक श्रुति मार्ग, एक नूर का मार्ग, एक कलाम का मार्ग। इसी को सुरक्षा करके जरदुश्त जी ने कहा, इसी को मुसलमान की कलमा कहते हैं, बांगे आसमानी कहते हैं, सौते सरमदी कहते हैं, कलाम करीब कहते हैं। अरे इसी को पाना है और उसके नूर को पाना है। और सारे ग्रंथ पोथियों का बेसिक प्रिंसिपल हर एक जगह यही है। महात्मा बुद्ध ने इसी का जिक्र किया है कि इंट्रिंसिक हियरिंग जो है वही गोल्डन समाधि को पाने के जरिया। अरे हर एक समाज में तालीम यही है, इंसान सब एक है, पैदा एक ही तरह होते हैं, एक जैसे हकूक सबको मिले हैं, अंदरूनी बीमारी सबकी एक है, सबके अंदर वो छुपा बैठा है परमात्मा। कुरान शरीफ में आता है कि मैं एक मख्फी खजाना हूँ जो तेरे अंदर छुपा बैठा हूँ। उन मख्फियां वो अंदर छुपा बैठा है। अब इंद्रों के घाट से ऊपर आए तो उसको पाए, वो तो इसकी इंतजार कर रहा। तो ये प्रैक्टिकल मजमून है। तो हमारे हुजूर इसके बड़े माहिर थे। जो उनके एक बार थोड़ी पूंजी मिल जाए उनको बढ़ाते थे, दिनों दिन बाहर इन्हीं साथ हो बैठते थे। फरमाया करते थे गुरु अंतर में प्रगट ना हो, सिख अभी सिख नहीं बना, वो प्रोबेशन पर है। यही गीता में भी फरमाया है कि अंतर में 2 पंथ हैं, एक पितृयान पंथ है, एक देवयान पंथ है, एक कर्मकांड का रास्ता है, एक नूर का मार्ग है। जो कर्मकांड में रूह रहती है, नेक कर्म करे नेक फल, बद करे बद फल, आना जाना बना रहेगा। जो नूर के मार्ग में आती है देवियां, वो रूह वापस नहीं आती है। ये सनातनी भाइयों में आंसू जब आता कहते जल्दी करो दीवा बरसाओ, जीते जी दीवा बरसा जाना चाहिए, नहीं तो बेगटा पड़ जाएगा। जो यहाँ आकर उसके नूर के देखने वाला हो गया, उस कलाम कदीम को सुनने वाला हो गया, ये कहाँ ले जाएगी आपको दोनों चीजें? वो कुन फी युकुन से पहले सबके लिए बेसिक प्रिंसिपल यूनिटी ऑलरेडी देयर। हम इस बेसिक चीज को भूल रहे हैं। बाहरी जो सामाजिक सिलसिला अपरा विद्या है वो जमीन की तैयारी के लिए था, वही हम सब कुछ समझ रहे हैं। बल्कि इस तरफ दूसरे परा विद्या का कोई जिक्र ही नहीं करता। करे तो पूछे कहे कि क्या है बताओ, हमको भी दे सके तब तो जिक्र करना अच्छा, ना दे सके तो। ये प्रैक्टिकल मजबूत है सेल्फ एनालिसिस का। कथा ज्ञान लेक्चर बाहरी रसूमात चेन चक्रों का बनाना, पूजा पाठ हवनान कोई भाई सिखला सकता है। थोड़ी टेक्निकल इंद्रों के घाट से ऊपर नाना अंतर की आंख खोलना, नूर का विकास करना और उस आनंद की ध्वनि को सुनना, ये किसी बिरले का काम है। गुरु नानक साहब से पूछा गया, महाराज आपने नाम जपत को सूर्य 11 कहा, नाम जपते हुए करोड़ों सूर्यों का प्रकाश होता है। आपने ये कहा कि उसके अंदर राम नाम कीर्तन अखंड की ध्वनि हो रही है, ये कहाँ से ले? तो कहते हैं जहाँ मिले तो जाओ, जहाँ से मिलता जाओ ले लो। फिर कहा कैसे? गुरु पर शादी कर्म को, किसी गुरु की कृपा से ये कर्म कमाया जा सके। हमारे हुजूर इस बात पर माहिर थे। वो हर एक समाज से प्यार रखते थे, यही तालीम वो देते थे। मगर दूर दूर जो रहे वो दूर रह गए, जो नजदीक गए उन्होंने कमाई की, उनको तो यकीन था। और उन्हीं की बरकत से ये फैज़ आम जो जारी है, उन्हीं की बरकत से है। जितना घोर गल जो है, कई भाई मुझसे पूछते हैं कि भाई आजकल इतनी संभाल क्यों हो रही है? अरे भाई हमारे वतन गए, इसका जवाब बड़ा अच्छा दिया उन्होंने। तो बड़ी मुखालफत थी उन दिनों में। तो जब वहाँ गए एक हेडमास्टर साहब खड़े हुए, कहने लगे महाराज जो अधिकारी लोग तुम्हारे पास जाते हैं उनको तो आप देते हैं, खुशी की बात है। जो भी जाते हाथ करते आप उनको देते हैं, ये ठीक नहीं। तो आपको पता क्या जवाब दिया था?
चले एक दौलतमंद आदमी अपनी दौलत को लुटाना चाहता है, तुम्हें क्या है? वही घोर घर है। अगर ये चीज ना शुरू होती तो संत मत खत्म हो गया था। कई समाजों के भाई मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं ये ज्योति मार्ग का देना ये तो अंतिम है, और पहले दिन कैसे दे सकते हो? भाई हमारे हजूर की कृपा से मिल रहा करते। तो ये बड़ी ऊंची चीज है जो उनकी दाद से, तो उन्हीं की बरकत से ये चीज मिल रही है। ये सबके अंतर है, या हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को कोई सवाल नहीं। रहो किसी महापुरुष की बढ़ाई इसी में मैं याद कर रहा था, ये हजूर की तालीम थी परा विद्या की हमेशा ही। गुरु अर्जुन साहब ने सवाल किया आप ही, किन विद मिले गोसाई मेरे राम राय, वो कौन सी विधि है जिससे वो मालिक पृथ्वी का है हमें मिल सकता है? जवाब देते हैं, पहला कोई ऐसा संत सहज सुखदाता वो मार्ग ने बताई। कहते कोई हो, कौन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिखी हो, ईसाई हो, खैर उदास जमार हो, या कबीर साहब जुलाहा हो, तुलसी साहब ब्राह्मण हो, या कोई भी हो, ऐसा संत हो जो सिर्फ सलासा से ऊपर जाता हो, समझे, दर्जात उल्वी का फकीर हो, और उसको सुख पाकर हमें भी वहां पहुंचाता है, ऐसा सदगुरु हमें मिले। कौन सी तालीम देता है? वो कहता है अंतर अलग न जाए रखा, वो तुमको कहते हैं परमात्मा तुम्हारे अंतर में, मरिंजों के घाट से ऊपर जाकर मिलता है, जब तक से ऊपर आते हैं वो मिलता नहीं है। तो सब महात्मा क्या कहते हैं, ये शरीर हरि मंदिर है जिसमें तुम रह रहे हो, ये जगत ही हरि मंदिर है, गुरु कृपा से वही नजर आंख खुलती है। ये संसार जो तू देख रहा हर का रूप है, यह रूप नदी आया। तो ये सब बात बनती कब है? जब कोई अनुभवी पुरुष मिले, जो गुरु कृपा से जीते जी पिंड को छोड़ना सीख जाते हैं, दिन में 100 बार वो उस प्रभु के हुक्म के जानने वाले हो जाते हैं, कॉन्शियस कवर कर अपनी डिवाइन प्लान बन जाते हैं। तो ये थी तालीम जो हजूर दिया फरमाया करते थे, और गुरु की शराफ यही थी जो इसकी पूंजी दे सके, तुमको बुलाने का कुछ एक्सपीरियंस दे सके। थोड़ा है, दिनों दिन बढ़ाओ, तुम उसी गति को पा सकते हो जिसको महापुरुषों ने पाया। तो ये थी तालीम, और ये है सच्ची तालीम जो बेसिक प्रिंसिपल हर एक समाज में है, आला दर्जे के फकीरों की है, मगर उसको आज भूल रहे। दो किस्म के फकीर हुआ करते हैं, एक दर्जात शिफली के, एक दर्जात उल्वी के। जहाँ मुझे हजरत निजामी मिले, पहले जो साहब थे बूढ़े थे, वो उनसे मैं गया, उनसे बात की, वो शिफली दर्जे के नीचे दर्जों के अभ्यास करते थे, जिक्र करते करते मैंने जब इसका जिक्र किया, बड़े साहब गो थे, अपने उनके मुरीद आए हुए थे, कहते हैं मुरीदों मेरी बात सुनो। आज मैं उस बात की बात सुन रहा हूँ जिसकी मुझे उम्र भर तलाश थी। तो शिफली दर्जे के हफ्से दम प्राणों के जरिए जाते, नीचे चक्रों को तय करके फिर आगे चक्र या नुस्खे सवैदा पर आकर फिर से बांग को पकड़ते हैं, इस नूर को पकड़ते हैं, उसे उम्रें लग जाती हैं। ठीक है, नीचे चक्रों को तय करके कई किस्म की हमारे अंदर ताकतें आ जाती हैं, मगर ताकतों को क्या करें? अगर सारी उम्रें गुजरा, आज तो उम्र ही नहीं हो, हम रहती पैदाइशी लिहाज से उनके काबिल नहीं, तो महापुरुष पहले दिन हमें यहाँ पहुँचा देता है जहाँ पर हठ योग, प्राण योग, मनोमय योग, विज्ञान योग के ऊपर लाकर हमें कारण शरीर में नूर को प्रकट करते हैं। बताओ ऐसे महात्मा की कितनी बारीक बढ़ाई है जो पहले दिन हमारे अंतर ज्योति का विकास कर सके। कितनी भारी बरकत है और कितनी भारी कंसेशन है। हमारे हजूर में से थे, उन्होंने ये तालीम दी कि भाई ऐसी कॉमन ग्राउंड रखो, ये सब की एक ही है, यहाँ हिंदू मुसलमान सिख का कोई सवाल नहीं। कहते हैं क्या करो होए कत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो निवलाई, मिलकर बैठो सीखो, दो चितिया दूर हो जाएगी, एक दूसरे को हम समझ सकेंगे बात क्या है। मैंने पगड़ी बांधी है, किसी ने नहीं बांधी, किसी ने एक पहरेवा रखा है, किसी ने दूसरा रखा है, किसी ने पट्टी बांधी है, किसी ने बिल्कुल घोटम घोटा। अरे इंसान है, ये हकीकत सब में है, इसको हम भूल रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि ऐसी कॉमन ग्राउंड रखो जिस पर सदाचारी संयम का जीवन पहला कदम और हकीकत का पाना दूसरा कदम, ये सबके लिए थे। हर एक आदमी अपनी अपनी समाज में रहे, अपने अपने चेन चक्र रखे, अपने अपने बोले रखे और हकीकत को पा जाए। उनके कृपा से उनके क्या कहना चाहिए, उनके वचनों के मुताबिक। तो मैंने जब हजूर जाने वाले थे, जैसे खाकी से परवाज करना था, तो फरमाने लगे, मैंने कहा यही था कि हजूर आप बैठे रहो, जैसे आप नाच जाओगे नाचा जाएगा। आखिर जब जाना ही फैसला हुआ
तो मैंने अर्ज किया कि महाराज आप फरमाया करते थे कि जब बाबा जी महाराज ने आपको हुक्म दिया था तो आप कभी बाबा गरीबदास के पास, कभी चाचा प्रताप सिंह के पास गए। उन्होंने कहा कि हमारे जीव किताबें रह जाए तो रह जाए, तेरा जीव सीधा जाएगा। तो मैं बताऊं किसके पास है? सब तरफ नजर मार कर आप फरमाए, कह देंगे तू सच कहता है। मैंने कहा फिर बात यही है, जीना तो किसी काम का नहीं, आपका यही हुक्म है, तो बस भौंकने की ड्यूटी मेरी रही, संभाल आपकी रही। कहा ऐसे ही होगा, ये उनकी बरकत। जितना अंधेर गुबार आजकल है, ये दौलत कहीं सुनने में भी नहीं आती, वो खुल्म खुला दीवानों में मिल रही है, सैकड़ों में इकट्ठे लाके स्कूल मिल रही है। ये सब का क्रेडिट उनको है, फैज़ आम जो जारी है उनकी बरकत से। तो ये थी उनकी तालीम, थोड़े लफ्जों में जो तालीम, बेसिक प्रिंसिपल सब महापुरुष ने खाए, किसी जमाने में वो आए, जिन्ना जिन्ना एक्सपीरियंस किया उतना उतना खबर दे गए। अरस्तु ने कहा मुझे एक आवाज सुनाई दी जो मुझे खींच कर एक नई दुनिया में ले गई। प्लेटो कहता है अफलातुन कि मुझे म्यूजिक ऑफ द स्फीयर सुनाई देता है, सब स्फीयर से म्यूजिक राग हो रहा है। अरे वो असल समा है, वो सुल्तान उल अज़कार है। बाहर हमने नकलें बनाई, रागी राग गाते हैं और कवाली कवाली करते हैं। अरे ये बाहरी आवाज में जो मस्ती है तो उस आवाज में कितनी मस्ती होगी। इसलिए जो इशारा दिया है नहीं कि मस्जिदों के सामने गाना बजाना नहीं होना चाहिए, ताकि बाहर से लोग असली राग को सुने। बात तो बेसिक प्रिंसिपल ये मालूम होती है, मगर लकीर की फकीर अंतर का तो राग मिला नहीं, बाहरी जगह में लगा। तो ये मुझे समझ आई, अपने हजूर के चरणों में बैठकर खुल्म खुला यही चीजें मगरब में पेश की गई। इन्हीं किताबों को पढ़ पढ़ कर आज ही एक मुझे चिट्ठी आई है, वो एक अखबार में देने लगे हैं। 1914वीं सदी से लेकर अब तक ट्रेस किया है, क्राइस्ट की तालीम को करते करते आखिर हजूर तक, गुरु नानक साहब, कबीर साहब तक आए, फिर हजूर तक और अब आए। ये तालीम है जिसको हम भूल रहे थे, आज हमारे सामने आ रहे हैं। वो कहते हैं इन किताबों को पढ़ो। वो ये किताबें कई जबानों में तर्जमा हो चुकी हैं, जर्मन में हो चुकी है, इंग्लिश में तो थी ही, जो 5-7 किताबें लिखी गई हैं, और उसके बाद फ्रांसीसी फ्रेंच जबान में हो गई, स्पेनिश में हो चुकी हैं। अब उन्होंने मांगा है कि हमें इनको यूनानी जबान में, ग्रीक में तर्जमा करना चाहते हैं। कितना भारी शौक है। ये हमारा यूनान का पुरानी तालीम है जिसको हम भूल रहे हैं। तो लोग कदर करते हैं जिस तालीम के देने वाले एम्बेसडर का फी जमाना हजूर थे। पुराने जमानों में कबीर साहब आए, गुरु नानक साहब आए, इतनी समाजों के होते हजूर का जो आना था, बड़ी भारी बेसिक चीज पेश की उन्होंने, जो उसको मिलाकर बैठने का एक जरिया हो सकता है। यही एक कॉमन ग्राउंड है जिसमें हम सब मिलकर बैठ सकते हैं, एक दूसरे की बात को समझ सके। समझे तो हम नजदीक हैं, हम वही हैं, हम और नहीं। बस एक बात जरूरी है कि सच्चे हिंदू बनो, वही है जो परमात्मा की ज्योति को देखता है। सच्चे मुसलमान बनो जो खुदा के नूर को कोई चूर पर चढ़कर देखता है। सच्चे ईसाई बनो जो लाइट ऑफ गॉड को देखता है। और सच्चे खालसे बने, पूर्ण ज्योत जगे घट में तब खालसा खालस जाए। हम सब जागती ज्योत के पुजारी हैं। दसम गुरु साहब कहते हैं जागत ज्योत जपै निस्वासक। अरे भाई यही बेसिक ग्राउंड है जिसमें हम सब इकट्ठे हैं, आ गई हैं। यही पेश करने की जरूरत है। हम आ गए ही एक ही हकीकत के मुख्तलिफ एजा हैं। बेसिक चीज बाहरी भी एकता है, अंतरी भी एकता है, जीवन आधार है, एक ही के हम पुजारी हैं। गैर का आलम नहीं, मगर गलत प्रचार के सबब से भाई भाई के प्यारे जुदा हो। जरूरत है इस बात की, इस तालीम को ताज़ा करने की, पहले अपने जीवन में धारण करने की। मगर उसमें धारण करने के लिए पहले जो मैंने अर्ज किया था कि अपना आदर्श बनाओ, आप क्या बनना चाहते हैं। मनुष्य जीवन पाकर सबसे बड़ा आदर्श यही है कि इंसान प्रभु को पाए। ये मनुष्य जीवन का बहुत सारा हिस्सा तो गुजर चुका है, थोड़ा जो अब बाकी है उससे ही फायदा उठाओ। और फायदा उठाना वो क्या है? जिन्होंने पाया उनकी सोबत करो, वो तुमको थोड़ी पूंजी दे देंगे। उस पूंजी को पाकर दिनों दिन बढ़ाओ, तुम्हारी आत्मा की ज्योति उस महान ज्योति में समा जाएगी। तुम अनुभव करोगे कि हमारी ज्योति उसमें समा रही है, वो मुझ में है, हम उनमें हैं। पर इसको पाकर भी मैं आपको कहूँ वेदांत कहाँ तक पहुँचाता है। पहले सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप की शनाख्त हो, मैं कौन हूँ। जब वो जागता है तो काश हर एक जगह वही नजर आता, हर एक जगह वही नजर आता है। जिन्होंने इस हकीकत को पाया भी है, क्या बयान करते हैं कि हे प्रभु, मैं जानता हूँ मुझ में और तुझ में कोई फर्क नहीं है।
मगर मैं तेरा हूं, तू मेरा नहीं। क्यों? दरिया की लहर हो सकती है, लहर का दरिया नहीं हो सकता। ओवर सुपर कॉन्शियसनेस में जागता। यही हाफिज साहब ने किया। सूफी आली मुकाबला, सूफी लोग भी वेदांत तक पहुंचे हैं। आगे जो सुपर की है वो और एक कदम आगे बाकी है। अरे इस रात को कौन जान सकता है? केवल आत्मा। कब? जब मन इंद्रियों से आजाद हो। ये काम आलमों से नहीं होगा। पढ़े अनपढ़ों दोनों के लिए एक जैसे हैं, बल्कि माफ करना, अनपढ़ बहुत जल्दी जाते हैं। तो ये तालीम थी उनकी जो उन्होंने पेश की। उनके जीवन के थोड़े थोड़े इशारे दिए गए हैं। महापुरुष का बयान वो आप ही करें तो करें, या जिन्ना जिन्ना कोई जनाए। जिसको जनाए वो क्या कहते हैं? हर जियो नाम पर रामदास। हरि नहीं, ये हरि बैठा है, रामदास नहीं। जो लाद हड़क हो जाते हैं वो क्या कहते हैं? मन खुदारा अशकारा दीदो, दसूरत इंसान खुदारा दीदो। इंसानी शक्ल में चलता फिरता हमने खुदा को देखा। खुसरो को जब ये हैसियत मिली तो क्या कहा? खल्क में गए कि खुसरो बुत परस्ती में करत। दुनिया कहती है खुसरो बुत परस्त हो गया, कहते आरे आरे मैं कुरुम्बा खल्क वालम का दे। मुझे पता है मुझे क्या मिल रहा। बात समझे? ये है तालीम महापुरुषों की, जिसको जो हम भूल रहे थे हुजूर ने फी जमाना उसको ताजा किया। और हुजूर की यादगार में आज याद में बैठे। भाई गुरु की याद तो दमादम होनी चाहिए। जो से गुरु को भूल गया वो असलियत से भूल गया। याद इब्तिदा भूल गई, उसका क्या कहना चाहिए? पहले नोट लिखते हैं किताब का, वही नहीं तो किताब कहाँ से आएगी? तो असलियत तो यही है जो समझ महापुरुषों ने हजूर के चरणों में आई, आपके सामने रखी गई। थोड़े लफ्जों में रहो अपनी अपनी समाजों में, चेन चक्र अपने रखो, अपने अपने बोले रखो। अरे भाई किसी जागते पुरुष के पास बैठो जो तुमको जगा दे। प्यारे भाई और बहनों, अभी हम सब परम संत कृपाल सिंह जी महाराज का सत्संग सुन रहे थे। ये हम सब की खुशकिस्मती है कि संत कृपाल सिंह जी महाराज के वचन हम सबके लिए मौजूद हैं। जो भी उनके मुख से निकला, उस रास्ते पर जब हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि ज़िंदगी का मकसद हमारा पूरा होता है। प्रभु को जानना, प्रभु को पहचानना, प्रभु से अंग संग होना, ये हमारी ज़िंदगी में तभी संभव होता है जबकि हम भजन सिमरन करते हैं, जब हम अभ्यास के लिए बैठते हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आँखों के डेले हैं, जो आई बॉल्स हैं, ये सीधी सामने होनी चाहिए, जैसे 8-10 इंच हमारे सामने फोकस हैं। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में, और जो पिछली संची के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संदर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हमारी ज़िंदगी में बेहतर है वो ये महापुरुष हमें दें, हमें शब के साथ जोड़ें और हमारे अंदर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की दया मेहर हम सब पर बरसती रहे, यही मेरी प्रार्थना आप सबके लिए प्रभु के चरण कमलों में है।